अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला आपकी खिदमत में हाजिर एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, एक पॉलिटिकली सियासी चार्ज टॉपिक के साथ, जिस पे जब भी बात करो तो लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप ज्ञान बांटना छोड़ दें, आप इल्म की बात जो है वो करना छोड़ दें। हमारा काम है एज रिसर्चर्स, एज डॉक्टर्स, एज मेडिकल प्रोफेशनल्स, एज अ हेल्थ कोच, एज अ काउंसलर, एज अ लाइफस्टाइल काउंसलर, आप लोगों के सामने फैक्ट्स रिसर्च करके वो आपके सामने रखना। आगे आप खुद फहम रखते हैं, अक्ल रखते हैं कि आप उन फैक्ट्स में से किस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं और उसको किस तरह से प्रोसेस करते हैं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बता दूं कि मैं अपनी कोई थ्योरी जो है उसको प्रोपगेट करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ फैक्ट्स को रिसर्च करके आपके सामने पेश कर रही हूँ ताकि आप उसको अकॉर्डिंगली जो है वो सिलेक्ट कर सकें और उसके बाद आप अपने लिए डिसाइड करें कि बेटर क्या है। कीटो डाइट पे आज हम बात करने लगे हैं कि कीटो डाइट से वेट लूज़ होता है, ये तो सबको ही पता है। अगर वेट लूज़ होता है तो हेल्थ पर उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं, किन को करनी चाहिए, क्या ये लॉन्ग टर्म है और इसका फ़ायदा क्या है, रिसर्च की बात करूँगी। आगे आप लोग खुद अपने लिए डिसाइड कर लें कि आपने क्या करना है। वेल, एटलीस्ट आई एम वेरी हैप्पी दैट इन कंट्रास्ट टू द स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट, जिसमें आपके पास वोपिंग 45% कार्बोहाइड्रेट्स, 40% फैट्स और 15% प्रोटीन था। देयर वाज अ ट्रेंड एंड अंडरस्टैंडिंग के कार्ब्स थोड़े आपके पास लो होने चाहिए, जिसमें एक इजाद आपके पास एटकिंस डाइट भी है, लो कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट। एटकिंस में आपके पास 20% कार्बोहाइड्रेट होता है, दिस अराउंड 60% ऑफ फैट, 15% ऑफ प्रोटीन। कीटो इसी एटकिंस की एक्सट्रीम वर्जन है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट एक अनरियलिस्टिक हद तक, जिसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, 10% पे चला जाता है। फैट जो है ठीक ठाक हाई है, 70% पे है, और आपके पास प्रोटीन 20% पे है, जो कि सस्टेनेबल है। मोस्टली ये डाइट आपके पास मक्खन पर, घी पर, मलाई पर, मीट पर, सुनने में तो बड़े मज़े मज़े की चीज़ें हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स की सूरत पे सिर्फ लो कैलोरी ग्रीन वेजिटेबल्स पर टिकी रहती है। वो लोग जो शुगर, ब्रेड, पास्ता, रोटी इसके बहुत शौकीन हैं, वो तो इसका नाम सुनते ही कानों को हाथ लगा लेते हैं कि चाहे थोड़े अरसे के लिए भी करनी पड़े, 15 दिन के लिए भी, पीपल कांट सस्टेन। दैट इज़ हाउ द कार्ब क्रेविंग इज़। ये भी सच है कि बहुत सारे लोगों के लिए कीटो फ़ायदेमंद भी साबित होती है, जिसमें एपिलेप्सी के पेशेंट्स को तो मैं खुद भी सजेस्ट करती हूँ अगर इसको स्मार्टली किया जाए। डायबिटिक्स टाइप 1 की मैं बिल्कुल बात नहीं करी, उनको मैं कीटो रिकमेंड नहीं करती। डायबिटिक्स टाइप 2 को भी थोड़े अरसे के लिए ये बेनिफिट करती है। कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊँगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव करती है, एपेटाइट जो है वो आपके पास इंप्रूव करती है, और आपके पास ही इनफैक्ट लिपिड प्रोफाइल्स भी, अगर आप हेल्दी वाली कीटो करते हैं, रेस्टोरेंट्स के बीफ स्टेक्स वाली नहीं, तो वो भी आपके पास इंप्रूव करने में काफ़ी हद तक जो है वो काम आ सकती है। कीटो काम कैसे करती है, पहले इस पर बात करेंगे, और फिर क्या इसके प्रोज और कॉन्स है, उसके बाद फिर इस पर बात करेंगे। कीटो आपके पास जो है वो बेसिकली जब आप कार्बोहाइड्रेट से फैट की तरफ स्विच होते हैं तो देयर इज़ अ मेटाबॉलिक अडेप्टेशन, देयर इज़ मेटाबॉलिक स्विचिंग ऑन योर बॉडी। आपकी बॉडी जो पहले कार्ब को एज अ फ्यूल यूज़ कर रही थी, ये बात सब लोग बहुत बार सुन चुके हैं, इसके बाद नई बात बताती हूँ, वो अब फैट को यूज़ कर रही है। और जब वो फैट को यूज़ कर रही है, कार्ब नहीं मिल रही, मैं अपनी वीडियोज़ में पहले बता चुकी हूँ कि नाश्ते में फ़ैट का यूज़ करें क्योंकि वो इंसुलिन को स्पाइक नहीं देती। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ ही अरसे में, कुछ ही दिनों में आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल्स जो हैं वो नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। जब इंसुलिन लेवल्स आपकी बॉडी में नीचे जाना शुरू होते हैं, क्योंकि इंसुलिन एनाबॉलिक हार्मोन है, वो लाइपोजेनेसिस करता है, चर्बी बनाता है, लिवर जो है वो अपनी फैट को कट करना शुरू कर देता है, और अब बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट की जगह फैट को एज अ फ्यूल यूज़ करती है। जो एडिपोसाइट्स हैं, फैट सेल्स हैं, वो अपने फ्री फैटी एसिड्स ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करते हैं, ये लिवर में जाते हैं, और इसके साथ साथ ये पूरी बॉडी को जो है लिवर में जाके कीटोन्स में कन्वर्ट होते हैं। एसीटोन, एसीटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ये 3 कीटोन बॉडीज़ हैं, और ये पूरी बॉडी को फ्यूल प्रोवाइड करने का काम करती हैं, ख़ास करके ब्रेन को। अब आपके पास जब इंसुलिन लेवल्स नीचे जाते हैं, फैट सेल्स का जो साइज़ है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव होती है। हमने अपनी एक पहली वीडियो में बात की थी वेरी लो कैलोरी डाइट में कि आपके पास जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है वो लेप्टिन रेजिस्टेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। जब इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो आपके लेप्टिन लेवल्स इंप्रूव होते हैं, बॉडी लेप्टिन को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है, तो आपके जो एपेटाइट है वो भी रिड्यूस होती है, फैटी लिवर भी कट डाउन हो रहा है, ब्लड शुगर लेवल्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं, एपेटाइट भी इम्प्रूव हो रही है, उसकी वजह से आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो भी इम्प्रूव हो रहे हैं। इसके साथ साथ आपके पास जो मेन कीटोन बॉडी है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ये वही कीटोन बॉडी है जिसके लेवल्स
पेशाब में और सांस में, ब्रेथ में चेक किए जाते हैं, ये चेक करने के लिए कि कहीं इंसान कीटोसिस में तो नहीं है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। ये ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर बनाती है दिमाग में, और ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर जो है वो आपके नर्व की एबिलिटी बढ़ा देता है मज़ीद कनेक्शन, मज़ीद ब्रांचेस बनाने की, जिसकी वजह से अटेंशन, मेमोरी, फोकस, ये सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं। बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट, मैं गट हेल्थ की हमेशा बहुत बात करती हूँ। गट माइक्रोबायोम जो है आपका, गट का गुड बैक्टीरिया है, उसको भी रेगुलेट करता है। आपका हाजमा जो इस वजह से इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। इन्फ्लेमेशन लेवल्स खास करके गट रिलेटेड डिजीज़ में अगर आप थोड़े अरसे के लिए करते हैं तो वो बेटर जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। और एक और चीज़ बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट आपके पास जो करती है, ये लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है और वहाँ पे जाके एएमपी काइनेज को एक्टिवेट करती है। जब भी एएमपी काइनेज एक्टिवेट होगा, ये सेलुलर सिग्नल पाथवेज हैं, ये मैं अपनी मेडिकल स्टूडेंट्स की ऑडियंस और न्यूट्रिशन की स्टूडेंट्स की ऑडियंस के लिए कह रही हूँ। तो एमटॉर, ये इंट्रासेलुलर सेल के अंदर का सिग्नल जो है इनहिबिट होता है, उसकी वजह से आपका कैलोरी बर्निंग प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म फास्टर होता है, और जो बॉडी के डीजनरेटेड ऑर्गन्स हैं, डीजनरेटेड सेल्स हैं, उनकी रिपेयर स्टार्ट हो जाती है बाय अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ सेल डेथ, जिसको आप ऑटोफेजी कहते हैं। यानी वो सेल्स जिनको मुरम्मत की ज़रूरत थी वो खुद ब खुद बॉडी में स्टार्ट हो जाती है। सुनने में तो ये बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छा है और थोड़े अरसे के लिए मुफीद भी है। अब होता है कि कीटो 1-2 महीने के बाद सस्टेनेबल नहीं है, और क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है और आपकी बॉडी कीटोसिस से बाहर आना अफोर्ड ही नहीं कर सकती, तो वो जैसे ही कीटोसिस से बाहर आती है, ये हर उस बंदे की कहानी है जिसने कीटो से 15, 20, 25 किलो लूज़ किया, वो वापस पुट ऑन करना शुरू कर देता है। एक पराठा भी उसको 2 किलो जो है वो बन के लगता है। तो मेरा इस पर थोड़ा सा टेक ये है कि अगर आप सस्टेनेबल वेट लॉस के लिए कीटो करें, कि आप करेंगे और छोड़ देंगे तो उसके बाद रहेगा, तो दिस इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता है। फॉर अ शॉर्ट टर्म आपके हेल्थ गोल्स इंप्रूव करने के लिए, फैटी लिवर ट्रीट करने के लिए, ब्लड शुगर लेवल्स इंप्रूव करने के लिए, टाइप 1 डायबिटिक्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मेमोरी, अटेंशन, एनर्जी, फोकस इंप्रूव करने के लिए, या महीने बाद कोई शादी है उस ड्रेस में फिट आने के लिए, इट इज़ अ ग्रेट आइडिया आई थिंक। इसके साथ मैं आपको एक जो है कॉर्पोरेट प्लॉय जो है उससे भी आपको अलर्ट करती चलूँ कि आजकल मार्केट में ये जो कीटो बूस्टर ड्रिंक्स आ रही हैं, जो ये क्लेम करती हैं कि वो बॉडी में कीटोन बॉडीज़ पैदा करना जो है वो शुरू कर देंगी और आपको कीटोसिस के सारे फ़ायदे होंगे, तो मैं बता दूं कि ये जो ड्रिंक्स हैं ये ना ही इंसुलिन लेवल्स इंप्रूव करने में हेल्प करती हैं, ना कीटो से एसोसिएटेड मेटाबॉलिज्म के जितने फ़ायदे हैं उसमें ये आपके पास हेल्प करती हैं। ये सिर्फ आपको कीटोन्स प्रोवाइड करती हैं। तो ये कीटो डाइट का जो है वो शॉर्टकट नहीं है। हमेशा की तरह मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख दिया। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं वेट लॉस के लिए कीटो जो है वो नहीं करूँगी, बिकॉज आई वुड लाइक टू डू समथिंग दैट इज़ सस्टेनेबल, चाहे उसमें टाइम ज़्यादा लगे, बिकॉज रोटी हमारी स्टेपल डाइट है और मुझे नहीं लगता है कि मैं सब्जियों के अलावा अगर किसी और काप को अपने दिन में, हेल्दी काप को इंक्लूड नहीं रखती, तो वो आई कैन स्टे हैप्पी एंड आई कैन स्टे फंक्शनल। बहरहाल ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों की ओपिनियन आपके हाथ में है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।